गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 को ध्यान में रख करके तैयार की गई सीरीज के अंतर्गत संपूर्ण भारत के भूगोल का अध्ययन करते हुए आज इसका 18वां एपिसोड लेकर के उपस्थित हूँ। इसके अंतर्गत विशेष तौर पर हम लोग लघु हिमालय, मध्य हिमालय जिसको कहते हैं, प्लस शिवालिक हिमालय का अध्ययन करने के साथ साथ यहाँ के कुछ प्रमुख राजमार्गों की चर्चा आज के क्लास में कंप्लीट की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपस्थित हो सके। साथ में यहाँ पर अगर देखा जाए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य कई प्रकार की सीरीज भी चलाई जा रही है, तो आप उन सभी सीरीज का भी अपनी आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इसी के साथ आज का क्लास हम प्रारंभ करते हैं और समझते हैं भारत के विषय में जो यहाँ का हिमालय है। वैसे हमारा जो अध्ययन चल रहा है यह है भारत का प्रादेशिक विभाजन, और भारत का प्रादेशिक जो विभाजन है मुख्य रूप से कुछ भूगोलवेत्ताओं के अनुसार इसको 4 भागों में बांटा जाता है, जबकि कुछ भूगोलवेत्ता इसको 5 भागों में बांटने का कार्य करते हैं। और इसी का पहला पार्ट था जिसमें हम प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन किए थे, और उसी कड़ी में हम लोग दूसरा जो अध्ययन कर रहे हैं यह है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहला यहाँ पर अध्ययन हमने किया है ट्रांस हिमालय, उसके पश्चात अध्ययन किया गया है ग्रेट हिमालय, और आज उसी कड़ी में अध्ययन किया जाएगा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। साथ में कुछ प्रमुख दर्रे हैं। तो सबसे पहले इनका हम एक इमेज आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और इसी के माध्यम से हम समझेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से राजमार्ग हैं और कौन कौन से प्रमुख दर्रे और चोटियां विद्यमान हैं। तो यहाँ पर यह एक भारत का मानचित्र है, और इस भारत के मानचित्र के आधार पर ही हमको समझना होगा कि यहाँ पर लघु हिमालय कहाँ पर है, शिवालिक हिमालय कहाँ पर है, और प्लस यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, इन सब के विषय में हमको अध्ययन करना है। तो यह एक तो आउटलाइन मैप है भारत का, ये है भारत का आउटलाइन मैप। और यहाँ पर हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं ये है हिमालय। और हिमालय के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो हिमालय था इसका नाम है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 पार्ट हैं, एक है काराकोरम, एक है लद्दाख और एक है जास्कर। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को अलग करने वाली एक संरचना है जिसका नाम है ITSZ। तो यहाँ पर मिलता है ITSZ है, और IT जो SZ है इसी को कहते हैं इंडस सांगपू सचर जोन। इसके पश्चात मिलता है आपका ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका जो विस्तार है यह विशेष तौर पर अगर देखा जाए नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है, कंचनजंगा होते हुए नामचा बरवा तक फैला हुआ है। इसके पश्चात जो यहाँ पर संरचना है यह संरचना मिलती है जिसको हम कहते हैं MCT है। क्या है? MCT अर्थात मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, जो ग्रेट हिमालय को सेपरेट करती है किससे? लघु हिमालय से। तो यहाँ पर आपको मिलती है इसके पश्चात की जो संरचना है यह है लघु हिमालय। लेकिन लघु हिमालय जो है यह कई भागों में विभक्त है। लघु हिमालय एक कह सकते हैं विखंडित सीरीज है, पूरा कंप्लीट नहीं है। तो यह आपकी है लघु हिमालय, और लघु हिमालय के पश्चात एक पुनः यहाँ पर घाटी आपको मिलती है, और इस घाटी का नाम है, इसको हम कहते हैं MPT, या इसी को कहते हैं MBF। इसके पश्चात अगली संरचना जो मिलती है, और अगली संरचना को अगर हम देखें तो यहाँ पर मिलता है शिवालिक हिमालय। क्या है? शिवालिक हिमालय। तो यह क्रम से हमको देखना है, जिसमें हम लोग ट्रांस हिमालय देख चुके हैं, ITSZ देख चुके हैं, ग्रेट हिमालय देख चुके हैं। आज का जो देखना है यह हमारा है लघु हिमालय प्लस शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले हम लघु हिमालय के विषय में संक्षेप में कुछ चर्चा करते हैं। लघु हिमालय जो है अगर इसको देखा जाए तो लघु हिमालय में कितने पार्ट हैं? लघु हिमालय के अगर हम बात करें नॉर्थ और साउथ में, तो लघु हिमालय के नॉर्थ में जो घाटी है इस घाटी का क्या नाम है? इसका नाम है MCT। तो लघु हिमालय के नॉर्थ में है MCT,
और लघु हिमालय के साउथ में जो घाटी है इसका नाम है यमबीटी, या इसी को कहते हैं हम लोग यम पी एफ। तो यमबीटी या यमबीएफ की जो घाटी है यह लघु हिमालय के साउथ में है, जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को सेपरेट करती है। लघु हिमालय अगर देखा जाए तो बेसिकली इसके कई पार्ट हैं। लघु हिमालय में मुख्य रूप से अगर हम संरचना की बात करें तो यहाँ पर 4 संरचनाएं आती हैं जो लघु हिमालय के अंतर्गत हमको पढ़ना पड़ता है। एक है पीर पंजाल, एक है धौलाधर, एक है नागटीबा और एक है महाभारत। तो 4 पार्ट हैं। एक पार्ट है जिसका नाम है पीर पंजाल, दूसरा पार्ट है जिसका नाम है पीर पंजाल, दूसरा पार्ट यहाँ पर है धौलाधर, तीसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं नागटीबा, और चौथा पार्ट है जिसको हम कहते हैं महाभारत। तो एक प्रकार से इस लघु हिमालय में 4 पार्ट हैं। एक पार्ट है पीर पंजाल, एक पार्ट है धौलाधर, एक पार्ट है नागटीबा और एक पार्ट है महाभारत। अर्थात हम कह सकते हैं कि लघु हिमालय एक कंप्लीट सीरीज नहीं है, बल्कि यह विखंडित है, जो 4 भागों में विखंडित है। और इसका एक पार्ट है पीर पंजाल, जिसका ज्यादातर विस्तार अगर आप देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में है, प्लस इसका कुछ सेक्शन आपको हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार जो धौलाधर है, धौलाधर का अगर विस्तार देखें तो इसका ज्यादातर हिस्सा तो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका जम्मू कश्मीर में है। तो इसका तात्पर्य इसका मैक्सिमम पोर्शन है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन कुछ सेक्शन यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर में भी है। लेकिन यह धौलाधर है, धौलागिरी नहीं है। धौलागिरी एक प्रमुख पर्वत चोटी है, लेकिन जो धौलागिरी प्रमुख पर्वत चोटी है यह कहाँ पर है? यह नेपाल में है और ग्रेट हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है यह धौलाधर है। धौलाधर एक श्रेणी है और धौलागिरी एक पर्वत चोटी है। डिफरेंस एकदम क्लियर रखिएगा, क्योंकि हम लोग इससे पूर्व की क्लास में देख चुके हैं। धौला जो गिरी है यह ग्रेट हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटी है। कहाँ पर? नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। ये एकदम क्लियर रखिएगा, यहाँ पर भूलना नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये धौलाधर जो है यह हिमाचल प्रदेश में है और इसका कुछ पोर्शन जम्मू एंड कश्मीर में भी फैला हुआ है। लेकिन अगर नागटीबा की बात करें तो नागटीबा का ज़्यादातर जो विस्तार है यह उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अर्थात यह आपका है पीर पंजाल, दूसरा है धौलाधर, तीसरा है नागटीबा और चौथा जो है नेपाल में, इसका नाम है महाभारत। तो नेपाल वाले एरिया में जो फैला हुआ है लघु हिमालय का पार्ट, उसको कहते हैं हम लोग महाभारत। तो लघु हिमालय का जो विस्तार जम्मू कश्मीर में है उसको कहते हैं पीर पंजाल, इसका जो विस्तार हिमाचल प्रदेश में है उसको कहते हैं धौलाधर, इसका जो विस्तार उत्तराखंड में है उसको कहते हैं नागटीबा और जो विस्तार नेपाल में है उसको कहते हैं महाभारत। तो यहाँ पर 4 कह सकते हैं लघु हिमालय के पार्ट हैं जो हमको क्लियर कट याद होना चाहिए। किस किस राज्य में है, कहाँ पर है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। साथ में ये भी याद होना चाहिए कि इसके नॉर्थ में जो घाटी है इसका नाम है यमसीटी की घाटी, इसके दक्षिण में जो घाटी है इसका नाम है यमबीटी की घाटी या यमबीएफ की घाटी। यहाँ पर यह भी क्लियर होना चाहिए कि जो यमसीटी की घाटी है इसके विषय में वैसे हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसी को हम कहते हैं कश्मीर की घाटी। क्या कहते हैं? ये है कश्मीर की घाटी और इसी में प्रवाहित होती है एक नदी जिसका नाम है झेलम नदी। क्या नाम है? झेलम नदी। और इसी आधार पर हम लोग कहते हैं कि झेलम जो है कश्मीर की घाटी का वरदान है, क्योंकि कश्मीर की घाटी की प्रमुख नदी का नाम ही है झेलम नदी, जिसका प्रवाह क्षेत्र है यमसीटी, अर्थात ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य से यह प्रवाहित होती है। उसी प्रकार जो यमबीटी की घाटी है या यमबीएफ की घाटी है, यहाँ पर दोनों जगह लगता है यमबीएफ ही लिखे हैं, एक होना चाहिए यमबीएफ, एक होना चाहिए यमबीटी। यहाँ पर 2 नाम है, एक का नाम है यमबीएफ और एक का नाम है यमबीटी। तो यमबीएफ या यमबीटी अर्थात मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है यह किसको किसको सेपरेट करती है? तो लघु को शिवालिक से सेपरेट करती है। लेकिन इसके कई नाम हैं, इसके कई नाम हैं। इसी का एक भाग जो पश्चिम में है, अर्थात जो यमबीएफ या यमबीटी की घाटी, इसका 2 सेक्शन होगा, एक पश्चिमी भाग होगा और एक पूर्वी भाग होगा। जो पश्चिमी भाग होगा वहां पर इसका नाम रखा जाता है द्वार
और दुआन। तो यहाँ पर दून और दुआर की घाटी के आधार पर हम यहाँ पे नामकरण कर सकते हैं, अर्थात जो यम्बीटी या यम्बीएफ की घाटी है, इसके कई नाम हैं। हम कह सकते हैं इसका जो विस्तार पश्चिम में है, कहाँ पर है? पश्चिम में है, और इसका एक विस्तार है पूर्व में। तो पश्चिम में जो विस्तार है, इसको हम कहते हैं दून की घाटी। क्या कहते हैं? दून की घाटी। ये है दून की घाटी। और जो इसका विस्तार पूरब में है, इसको कहते हैं द्वार की घाटी। क्या कहते हैं? द्वार की घाटी। और इसी आधार पर यहाँ पर कई घाटियों के नाम मिलते हैं, जैसे आपका है पाटली दून। क्या है? जैसे आपका है पाटली दून, कोदरी दून, कोदरी दून, देहरादून, ये सब जो नाम हैं, यह सब इसी घाटी में विद्यमान हैं। अर्थात यम्बीटी या यम्बीएफ का जो विस्तार पश्चिम में है, वहां पर जो घाटियां विद्यमान हैं, उसके सामने लिखा जाता है दून, पाटली दून, कोदरी दून, देहरादून। लेकिन जो इस यम्बीटी का पूर्वी विस्तार है, पूरब की तरफ है, यहाँ पर इसको हम कहते हैं द्वार। और इसी आधार पर नाम हमको मिलता है हरिद्वार। क्या मिलता है? हरिद्वार। तो हरिद्वार जो है, यह भी यम्बीटी या यम्बीएफ की घाटी में ही विद्यमान है, लेकिन यह पूरब में फैला हुआ है। अब इसी तथ्य को हम लोग एक पीपीटी के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे शब्द ऐसे भी लिखे हैं जो आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आप इसको समझिए और ध्यानपूर्वक लिखिए। इसी को हम पीपीटी के माध्यम से यहाँ पे आपके सामने हम प्रस्तुत कर दे रहे हैं। जैसे लिखा है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय के विषय में अगर बात किया जाए, यहाँ पर लिखा है यह श्रेणी जो है महान हिमालय के दक्षिण में है, जैसा आपने इमेज में देखा है। इसके उत्तर में क्या है? एमसीटी है, और इसके और उत्तर में जाएंगे तो ग्रेट है, और उत्तर में जाएंगे तो वहां पर ITSZ है, और उत्तर में जाते हैं तो ट्रांस हिमालय है। ऐसा इसका क्रम है। साथ में कह रहा है कि दक्षिण हिमालय के दक्षिण कौन सा है? यहाँ पे कह रहा है कि यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में है तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में है। ये ठीक है, यहां तक तो हम समझ चुके हैं। और यह जो है 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। कौन से? लघु हिमालय की। साथ में यह भी ध्यान रखना है, इस श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है, यह लगभग 3700 मीटर है। कितनी है? 3700 मीटर है। और 3700 से लेकर के आपको 4500 मीटर तक की इसकी औसत ऊंचाई मिलती है। और यहां पर है कि जो पीर पंजाल श्रेणी है, इसका जो पश्चिमी विस्तार है, इसका तात्पर्य ये है कि यहां पर देखिए आप, हमने कहा यह लघु हिमालय है। लघु हिमालय में कई पार्ट हैं? 1 2 3 4। इसी का जो सबसे पश्चिमी विस्तार है, क्रम से हमने कहा सबसे पश्चिमी विस्तार क्या है? पीर पंजाल। तो लघु हिमालय का सबसे पश्चिमी विस्तार है पीर पंजाल। उसके और पूर्व में आते हैं तो है धौलाधर, उसके और पूर्व में आते हैं तो नागटीवा है, और पूर्व में जाते हैं तो महाभारत है। तो हम कह सकते हैं लघु हिमालय का जो पश्चिमी विस्तार है वो है पीर पंजाल, और लघु हिमालय का जो पूर्वी विस्तार है उसका नाम है महाभारत। वही यहाँ पर लिखा गया है कि पीर पंजाल जो श्रेणी है, इसका पश्चिमी विस्तार है, सबसे पश्चिम में है, जिसका विस्तार कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, एवं कुछ विस्तार इसका हिमाचल प्रदेश में है। तो ऐसा हमने यहाँ पर ही लिख दिया है कि इसका ज़्यादातर विस्तार जम्मू कश्मीर में है, और कुछ सेक्शन इसका हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है। साथ में इसी के पश्चात आप धौलाधर भी देख सकते हैं। यह लिख रहा है कि यह श्रेणी जो है सबसे लंबी व प्रमुख श्रेणी है। इसका तात्पर्य है कि लघु हिमालय में तो हैं 4, लेकिन सबसे प्रमुख और सबसे लंबी जो है उसका नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल है। साथ में ये भी लिखा है कि झेलम और ब्यास नदियों के बीच लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में लगातार फैलकर आगे यह श्रेणी दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ जाती है। और इस श्रेणी में पीर पंजाल इतना मीटर है और बनिहाल दर्रा है। तो यहाँ पर दर्रों की बात तो हम आगे करेंगे कि कौन कौन से दर्रे यहाँ पर विद्यमान हैं, क्योंकि अगर दर्रों की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि दर्रे अगर हम बात करें कि इस श्रेणी में कहाँ कहाँ पर दर्रे हैं, तो टोटल दर्रे हैं 3। पीर पंजाल में ही तीनों दर्रे विद्यमान हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि लघु हिमालय में कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे हैं। यहाँ पर इसी को हम क्रम से दिखा देते हैं आपको फिर से। सभी हिमालय तो यहाँ पर हम बनाएंगे नहीं, बस इतना हम बता देते हैं कि यह लघु हिमालय है। लघु हिमालय में ऐसे 4 पार्ट हैं, और चारों पार्ट के नाम यहाँ पर आपके सामने होने चाहिए। सबसे पहला है, इसका नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है? ये है
पीर पंजाल, दूसरा नाम है धौलाधर, और तीसरा है नागटीबा, और तीसरा है, चौथा है महाभारत। तो जैसा हमने पहले ही कहा है, यह तो है नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में है। यह है उत्तराखंड में है। यह बेसिकली है हिमाचल प्रदेश में, और इसका ज़्यादातर विस्तार है जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन कुछ सेक्शन इसका हिमाचल प्रदेश में भी मिलता है। तो यह आपकी है लघु हिमालय की श्रेणी। और इसी के उत्तर में हमने डिस्कस किया था कि इसके उत्तर में जो घाटी है, इस घाटी को हम कहते हैं यम सीटी है, और इसके दक्षिण की जो घाटी है इस प्रकार से नीचे वाली, इसको हम कहते हैं यम बीटी, या इसी को कहते हैं यम बीएफ। जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं वही हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो दर्रे हमको क्लियर होने चाहिए। अगर दर्रों की बात करें तो जितने भी दर्रे हैं सब इसी श्रेणी में हैं। कहाँ पर हैं? पीर पंजाल में हैं। पीर पंजाल में मुख्य रूप से 3 दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे हैं, और 3 के तीनों दर्रे आपके पीर पंजाल श्रेणी में हैं और लघु हिमालय के हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? इनका अगर नाम क्रम से देखा जाए तो एक दर्रा है जिसका नाम है पीर पंजाल दर्रा। क्या नाम है? पीर पंजाल दर्रा। पहला दर्रा यही है, पीर पंजाल दर्रा। दूसरा दर्रा जो है इसका नाम है बनिहाल दर्रा। क्या नाम है? बनिहाल दर्रा। और तीसरा दर्रा है जिसको कहते हैं हम लोग रोहतांग दर्रा। क्या है? रोहतांग दर्रा। लेकिन डिफरेंस याद रखिएगा, यह जो रोहतांग दर्रा है यह किस राज्य में है? यह है हिमाचल प्रदेश में। अगर पीर पंजाल की बात करें तो यह जम्मू एंड कश्मीर में है, और अगर बनिहाल की बात करें तो यह भी कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। इसका तात्पर्य है लघु हिमालय में टोटल दर्रों की जो संख्या है ये है 3। 3 के तीनों जो हैं यह पीर पंजाल की श्रेणी पर हैं, लेकिन इसमें से 2 दर्रे जो हैं यह जम्मू कश्मीर में हैं, एक दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में अर्थात सबसे अगर पश्चिम में देखा जाए जो दर्रा है इसका नाम है पीर पंजाल दर्रा। उसके थोड़ा सा पूरब में चलते हैं तो दूसरा दर्रा मिलता है बनिहाल, उसके और पूरब में चलते हैं तो मिलता है रोहतांग दर्रा। अर्थात यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं यह अगर आपका पीर पंजाल श्रेणी है तो पीर पंजाल श्रेणी में सबसे पश्चिम में जो विस्तार है उसका नाम है पीर पंजाल दर्रा, उसके पश्चात है बनिहाल और उसके पश्चात है रोहतांग। 3 दर्रे हैं इसी पीर पंजाल श्रेणी पर ही विद्यमान है। साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो ये बनिहाल दर्रा है इसी बनिहाल दर्रे को हम लोग कहते हैं जवाहर सुरंग। क्या कहते हैं इसको? इसी को कहते हैं जवाहर सुरंग। आगे इसकी चर्चा हम करेंगे। और रोहतांग दर्रे को हम कहते हैं अटल सुरंग। क्या कहते हैं? अटल सुरंग। तो यह दोनों दर्रों का नाम आप याद रखिएगा, एक है पीर पंजाल दर्रा, एक है बनिहाल दर्रा, एक है रोहतांग दर्रा। लेकिन यहाँ पर अगर देखें बनिहाल दर्रे को ही कहते हैं अटल सुरंग और रोहतांग दर्रे को हम कहते हैं अटल सुरंग। सॉरी। तो यहाँ पर हमको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि 3 दर्रे हैं और तीनों लघु हिमालय के किस श्रेणी पर है? पीर पंजाल श्रेणी पर विद्यमान है। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, और यही सब संदर्भ यहाँ पर लिखा गया है कि 2 प्रमुख दर्रे हैं। एक दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा और अगला जो दर्रा है उसका नाम है रोहतांग दर्रा। लेकिन यहाँ पर कुछ राजमार्ग लिखे हैं, हम राजमार्ग अलग से भी डिस्कस कर देंगे। अभी तो केवल आप दर्रे बस क्लियर रखिएगा कि यहाँ पर 2 दर्रा जम्मू कश्मीर में है और एक दर्रा हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। तो ये बातें हमको क्लियर हो जानी चाहिए। साथ में कुछ तथ्य और लिखे गए हैं उसको भी ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है इस श्रेणी के दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधर श्रेणी है, तो ये तो क्लियर है, हमने कहा कि धौलाधर भी है। थोड़ा सा दक्षिण और पूर्व में चलते हैं धौलाधर होता है, क्योंकि उत्तर और पश्चिम में कौन है? पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर नागटीबा, फिर महाभारत क्रम से है, और जिस पर शिमला स्थित है। और यहाँ पर है कि इसके आगे नागटीबा है। कौन है? यहाँ पर नागटीबा है, नाग, रीवा, मसूरी, ये सब जो श्रेणियाँ हैं ये सब कहाँ पर हैं? ये हैं उत्तराखंड में। तो बेसिक यहाँ पर है नागटीबा। तो हमने कहा सबसे प्रसिद्ध पीर पंजाल है, दूसरे नंबर पर है धौलाधर, तीसरे नंबर पर है नागटीबा। लेकिन नागटीबा के साथ साथ कुछ छोटी श्रेणियाँ भी हैं जिसमें आप रीवा, मसूरी का नाम भी देख सकते हैं। और ये सब कहाँ पर हैं? ये सब है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। साथ में इस श्रेणियों पर चकरौता, मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग एवं डलहौजी नगर स्थित हैं।
और जिनकी ऊंचाई 1500 से लेकर के 2000 मीटर के बीच पाई जाती है। और ये सब कहाँ पर स्थित हैं, तो यह सब आप ध्यान रखिएगा, यही धौलाधर श्रेणी के विषय में डिफाइन कर रहा है। साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच में जो बाउंड्री है उसको कहते हैं मेन सीमांत दरार, अर्थात मेन बाउंड्री फॉल्ट, जिसको हम कह रहे थे एम पी टी या MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट इसी को कहते हैं। इसी को कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है वह शब्द वही है कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में जो श्रेणी है, यहाँ पर आप देखिए ये लघु हिमालय है और यह आपकी है MBT या MBF, और इसके नीचे जो श्रेणी है उसी श्रेणी का नाम है शिवालिक। तो यहाँ पर है शिवालिक, तो वही यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा है कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की जो घाटी है उस घाटी को कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट या मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो यह हमको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर कुछ हमको भूलना नहीं है। साथ में यहाँ पर कुछ तथ्य और दिए गए हैं, जैसे इस श्रेणी के दक्षिण की ओर का जो ढाल होता है, अर्थात लघु हिमालय की श्रेणी का भी दो ढाल होगा, एक उत्तरी ढाल होगा और एक दक्षिणी ढाल होगा। जो इसका दक्षिणी ढाल है एक कैसा है, यह तीव्र है। कैसा है, यह तीव्र है। और जो इसका उत्तरी ढाल है यह मंद है। ध्यान रखिएगा, जो दक्षिण की तरफ ढाल है अर्थात भारत की तरफ का जो झुकाव है इस श्रेणी का यह तीव्र है, जबकि उत्तरी ढाल कैसा है, मंद है। साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो दक्षिण वाला ढाल होगा, जो भारत की तरफ का ढाल होगा, यहाँ पे टेम्परेचर अधिक मिलता है क्योंकि इक्वेटर के सम्मुख होता है, प्लस यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर घने वन भी पाए जाते हैं। और साथ में इसकी ऊंचाई कम है लघु हिमालय की, तो लघु हिमालय की ऊंचाई कम होने के कारण यहाँ पर वनस्पतियों का विकास भी काफी व्यापक तरीके से देखा जाता है। यहाँ पर कोणधारी वन भी मिलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊंचाई 4500 मीटर तक है आपकी लघु हिमालय की। तो अगर 4500 मीटर तक है तो जैसे ही आप 4000 या 4300 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं वहां पर टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, इसलिए वहां पर वृक्ष कैसे मिलने लगते हैं, कोणधारी मिलने लगते हैं। लेकिन उसके भी ऊपर जाते हैं तो आपको अल्पाइन किस्म की वनस्पतियां या टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो टुंड्रा वाली वनस्पति यहाँ पे नहीं है, बल्कि वो ग्रेट हिमालय में है। यहाँ पे जो वनस्पतियां का हाईएस्ट लेवल है वो है कोणधारी, क्योंकि उसके पश्चात इसकी ऊंचाई और देखने को नहीं मिलती है। और ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं। जो लघु हिमालय की श्रेणी है इसके जो ढाल हैं इस पर छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं, और इस घास के मैदान को कश्मीर में हम क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। क्योंकि हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि लघु हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है और नेपाल तक गया है। तो जो पीर पंजाल है जो जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, इस पर जो छोटी छोटे घास के मैदान हैं इसको क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। और इसी के आधार पर यहाँ नामकरण किया जाता है गुलमर्ग और सोनमर्ग। तो गुलमर्ग है, सोनमर्ग है और टनमर्ग है। यह जो घास के मैदान है ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। आपसे पूछा जाता है कि गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग यह किस प्रकार के घास के मैदान हैं, तो आप क्लियर याद रखिएगा, यह समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं जो लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, जम्मू और कश्मीर में। इसी प्रकार के घास के मैदान जो अगर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बात किया जाए तो उत्तराखंड में जो है इनका नाम है बुग्याल तथा प्यार। क्या नाम है, बुग्याल और प्यार। यह भी एक प्रकार से समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो समशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जम्मू कश्मीर में मर्ग है गुलमर्ग, सोनमर्ग, टर्नमर्ग, और जो उत्तराखंड में है उसका नाम है बुग्याल और प्यार। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं मध्यवर्ती भागों में दुआर एवं दून कहते हैं। अर्थात ये जो घाटी है, हमने पहले ही क्लियर किया कि ये जो घाटी आपके सामने हम डिस्कस कर रहे थे, इस घाटी का जो मध्य वाला भाग है, क्योंकि यहाँ पर घाटी एक लंबी चौड़ी घाटी है तो इसका एक पश्चिमी भाग होगा, एक पूर्वी भाग होगा। तो इसी का जो मध्य वाला भाग है, अर्थात जो उत्तराखंड वाला सेक्शन है, यहीं पर अगर दो सेक्शन देखा जाए, एक इसका पश्चिमी होगा एक पूर्वी होगा, तो वहीं पर नाम है दून की घाटी और द्वार की घाटी। तो यही सेंटेंस यहाँ पर आपके सामने दिखा रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर कह रहा है कि मध्यवर्ती भागों में दुआर एवं दून कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी MBT
YMBF की घाटी को मध्य वाले भाग में, उत्तराखंड वाले भाग में क्या कहते हैं? इसी को द्वार या दोन की घाटी कहते हैं। साथ में मध्य और महान हिमालय के बीच दो खुली घाटियां हैं। क्या है? दो खुली घाटियां पाई जाती हैं। पश्चिम में इसी में है कश्मीर की घाटी। क्या है? इसी में कश्मीर की घाटी भी पाई जाती है। साथ में पीर पंजाल व महान हिमालय के मध्य में फैली है। यहाँ पर यह हमको स्पष्ट होना चाहिए कि पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य में ही कश्मीर की घाटी विद्यमान देखने को मिलती है। यह भी हमको क्लियर होना चाहिए। साथ में यहाँ पर पूर्व में एक और घाटी जिसको कहते हैं काठमांडू की घाटी। क्या है? काठमांडू की घाटी है, अर्थात जो नेपाल वाला सेक्शन है जहाँ पर महाभारत की पहाड़ियाँ हैं। क्योंकि पीर पंजाल, धौलाधर, नागटीवा, महाभारत, तो महाभारत जो है लघु हिमालय का कहाँ पर विस्तार है? तो ये है नेपाल में। तो वहाँ पर जो घाटी है उसका नाम है काठमांडू की घाटी। तो यमबीटी का नाम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम दिया जाता है। मध्य में इसी को दून और दुआर की घाटी कहते हैं। पूरब में इसी को काठमांडू की घाटी भी कहते हैं। तो यह तथ्य हमको क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और बेसिकली यह देखा जाए तो कहाँ पर है? यह नेपाल में है। तो कह सकते हैं यमबीटी का या यमबीएफ का जो विस्तार नेपाल में है उसी को कहते हैं काठमांडू की घाटी। इसी का जो विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर वाले सेक्शन में है वहाँ पर इसको कश्मीर की घाटी के नाम से जानते हैं। और मध्य वाला जो भाग है वहाँ पर इसको दून और दीवार की घाटी के नाम से जानते हैं। इसी पर जो घास के मैदान हैं उसी को मर्ग और बुग्याल पयार के नाम से भी जाना जाता है। साथ में यहाँ पर यह भी हमको ध्यान रखना है, इस श्रेणी की अन्य घाटियां अगर देखा जाए तो अन्य घाटियों में हिमाचल प्रदेश की एक घाटी जिसका नाम है कांगड़ा व कुल्लू की घाटी। इसका तात्पर्य है यहाँ पर यमबीएफ या यमबीटी की जो घाटी है बेसिकली यहाँ पर आपको कई घाटियां देखने को मिलती हैं। कश्मीर की घाटी भी है, काठमांडू की घाटी भी है, दून की घाटी है, दुआर की घाटी है, कुल्लू और कांगड़ा की भी घाटी है। तो कुल्लू और कांगड़ा की घाटी के विषय में अगर देखा जाए तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन इसमें भी अगर कांगड़ा घाटी की बात किया जाए, कौन सी घाटी? कांगड़ा घाटी का बात किया जाए तो इसका विस्तार धौलाधर श्रेणी के निचले भागों से लेकर के, कहाँ से? धौलाधर श्रेणी के निचले भागों से लेकर के ब्यास नदी के दक्षिणी भाग तक है। कहाँ तक है? ब्यास नदी के दक्षिणी भाग तक पाया जाता है। यहाँ पर एक भी पॉइंट आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम बात करें कि इस प्रकार से अगर सिंधु नदी है तो सिंधु नदी की कुछ यहाँ पर सहायक नदियाँ हैं। इसी में आपको मिलती है झेलम है, इसी मिलती है चेनाब है, इसी में आपको मिलती है रावी है, इसी में मिलती है ब्यास है और इसी में है सतलज। और सब ये आपस में मिल करके कहाँ जाके मिलती हैं? जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर आप देखिए ये है रावी है, ये है ब्यास है। तो यहाँ पर ऊपर वाली है रावी और नीचे वाली है ब्यास। और इन दोनों नदियों का जो उद्गम प्लेस है यह आपका है रोहतांग दर्रा। क्या है? रोहतांग दर्रा है। तो इसी आधार पर यहाँ पर जो लिख रहा है पॉइंट कि कांगड़ा की जो घाटी है इसका विस्तार कहाँ पर है, तो कह रहा है धौलाधर श्रेणी के निचले भागों से स्टार्ट होती है और जो यहाँ पर ब्यास नदी है ब्यास नदी के दक्षिणी भाग तक फैला हुआ है। तो ब्यास नदी का दक्षिणी भाग अर्थात यहाँ तक की फैली हुई है, यह संदर्भ यहाँ पर लिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात और लिखा है कि जो कुल्लू की घाटी है, कौन सी घाटी है? कुल्लू की घाटी है, यह एक अनुप्रस्थ घाटी है अर्थात ट्रांसवर्स वैली है जो रावी नदी के ऊपरी भाग में फैली हुई है। इसका तात्पर्य है जो कुल्लू की घाटी है यह रावी, रावी यानी नॉर्थ में है, ध्यान रखिएगा, रावी किधर है? नॉर्थ में है। और ब्यास किधर है? साउथ में है। तो ब्यास साउथ में है, रावी नॉर्थ में है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर कुल्लू की घाटी का संबंध रावी नदी से है तो यह आपका बेसिकली नॉर्थ में है। किधर है? नॉर्थ में है। और कांगड़ा की जो घाटी है इसका संबंध ब्यास से है तो यह तुलनात्मक तौर पर किधर होगी? यह साउथ में होगी। किधर होगी? साउथ में होगी। तो डायरेक्शन भी थोड़ा हमको याद रखना है कि कौन सी घाटी नॉर्थ में है, कौन सी घाटी साउथ में है। और यह भी दोनों घाटियां कहां पर हैं? हिमाचल प्रदेश में ही विद्यमान है। तो यह तथ्य हमको क्लियर याद हो जाना चाहिए। साथ में यहाँ पर कुछ तथ्य और भी हैं और वह तथ्य आपके हैं किसके विषय में? शिवालिक हिमालय के विषय में। तो जैसा आप लोग देख रहे थे लघु हिमालय के विषय में हम लोग देखे
कि यहाँ पर 4 पार्ट है। एक आपका है पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिबा और महाभारत। उसी प्रकार अगर हम देखें शिवालिक हिमालय के विषय में, तो शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है यह कहाँ से कहाँ तक आपको मिलता है। तो शिवालिक हिमालय का अगर विस्तार हम देखें तो यह आपका भारत का एक इमेज है। और इसी संदर्भ में अगर यहाँ पर हम लोग डिफाइन करें, तो हम ये कह सकते हैं कि शिवालिक हिमालय का विस्तार बेसिकली आपका स्टार्ट होता है पोटवार बेसिन से, और ये कहाँ तक चलता है, तो यह चलता है दिहांग गार्ज तक। कहाँ तक जाता है, दिहांग गार्ज तक। तो शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है, किसका, शिवालिक, शिवालिक का विस्तार बेसिकली कहाँ से कहाँ तक है। इसके नॉर्थ में कौन सी घाटी है, तो हम लोग आगे भी पढ़े हैं। इसके साउथ में कौन सी घाटी है, तो नॉर्थ में जो घाटी है इसका नाम है यमबीटी या यमबीएफ, और इसके साउथ में जो है इसका नाम है एचएफएफ, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। और इसके नीचे आप देखते हैं तो यहां पर मिलता है उत्तर का विशाल मैदान। ये क्या है, विशाल मैदान है। जो उत्तर का विशाल मैदान है यह शिवालिक के दक्षिण में है। और शिवालिक का जो विस्तार है ये कहां से कहां तक है, तो क्लियर रखिएगा, यहां पर है पोटवार बेसिन है। क्या है, ये पोटवार बेसिन है, जो सिंधु नदी का बेसिन है। किसका बेसिन है, सिंधु नदी का बेसिन है। और ये कहां पर है, यह है पाकिस्तान में। यहां से स्टार्ट होता है शिवालिक श्रेणी, कहां तक फैला हुआ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश के यहां पर है पोटवार बेसिन से लेकर के दिहांग गार्ज है। क्या है, दिहांग गार्ज है। ये दिहांग गार्ज जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया जाता है। और कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं शिवालिक हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है, पोटवार बेसिन से लेकर के ब्रह्मपुत्रा नदी का जो दिहांग गार्ज है वहां तक है। इसके उत्तर में है यमबीटी, इसके दक्षिण में है एचएफएफ, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। और यह हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है तथा हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और यह ज्यादातर अवसादी एक संरचना है। अब इसी के विषय में कुछ यहाँ पर तथ्यात्मक ज्ञान आपके सामने हम प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि शिवालिक जो हिमालय है यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। तो क्लियर है, जैसा हमने पहले ही कहा है, यह सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। और इसी आधार पर इसका एक नाम है जिसको हम कहते हैं वाह्य हिमालय। क्या कहते हैं, वाह्य हिमालय। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो ट्रांस हिमालय है उसको कहते हैं पार हिमालय। क्या कहते हैं, पार हिमालय। लेकिन इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वाह्य हिमालय। तो शिवालिक को कहते हैं हम लोग वाह्य हिमालय, ध्यान रखिएगा। लेकिन लघु हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, लघु हिमालय को निम्न हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय को हिमांचल हिमालय भी कहते हैं। तो कई नाम हैं, यह नाम क्लियर रखिएगा। लघु हिमालय के कौन कौन से नाम हैं, तो आप चाहें तो लिख लीजिएगा। लघु हिमालय के अन्य जो नाम हैं इसी को कहते हैं हम लोग हिमांचल। क्या कहते हैं, यहां पर इसको कर देते हैं हिमांचल। और इसी को हम कहते हैं मध्य, इसी को हम कहते हैं निम्न। ये सब जो नाम है ये सब लघु हिमालय के हैं, ये क्लियर रखिएगा। लघु हिमालय को हिमांचल कहते हैं, लघु हिमालय को मध्य कहते हैं, लघु हिमालय को निम्न हिमालय भी कहते हैं। उसी प्रकार शिवालिक हिमालय को वाह्य हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं, अर्थात आउटर हिमालय है। हिमालय की सबसे बाहरी यह संरचना है। एवं इसे उप हिमालय भी कहते हैं क्योंकि हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। साथ में अगर देखें तो यह पंजाब में एक है पोतवार बेसिन। वैसे पंजाब जो प्रोविंस है, अगर देखा जाए जब भारत अनडिवाइड था तो यह पंजाब भारत और पाकिस्तान दोनों की सीमाओं में था। लेकिन वर्तमान पंजाब भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो वैसे हमने कहा कि पोटवार बेसिन सिंधु नदी का बेसिन है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो यह पोटवार बेसिन बेसिकली पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, आरंभ होकर के पूर्व की ओर, पूर्व की ओर कोसी नदी तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है, कोसी नदी तक फैला हुआ है। और कोसी नदी क्या है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। एक मिनट थोड़ा होल्ड करते हैं।
लेकिन यहाँ पर साथ में ये भी कह रहा है कि इसका जो विस्तार है इसके आगे भी है। कहाँ तक है? इसके आगे जो है यह मध्य हिमालय अर्थात जो हमारा लघु हिमालय है उससे यह मर्ज कर जाती है। क्योंकि जैसे जैसे हिमालय पूरब से पश्चिम या बात करें पश्चिम से पूरब की तरफ जाता है, इसकी चौड़ाई घटती चली जाती है। औसत हम लोग देखे भी थे कि जो हिमालय था यह पश्चिम में 400 किलोमीटर चौड़ा है, पूरब में 160 किलोमीटर चौड़ा है। इसका तात्पर्य है कि इधर जो चौड़ाई है यह घट गई है, इधर चौड़ाई काफी ज्यादा है, इधर 400 किलोमीटर है और इधर जो चौड़ाई है यह 160 किलोमीटर है। ऐसा अगर हो रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय दोनों आपस में मर्ज कर जाते हैं। तो वही तथ्य यहाँ पर लिख रहा है, इसके आगे यह जो है मध्य हिमालय के साथ क्या हो जाती है, संबद्ध हो जाती है, उसी में मर्ज हो जाती है। और पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक भी यह फैली हुई है और कहाँ तक जाती है तो यहीं पर हमने कहा है इसका नाम है दिहांग गार्ज है। क्या है? दिहांग गार्ज है। और यह दिहांग गार्ज किसके द्वारा बनाया जाता है? यह ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो यह तथ्य हमको क्लियर होना चाहिए। ये है दिहांग गार्ज। साथ में यहाँ पर लिखा है कि औसतन यह 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है और हिमाचल प्रदेश व पंजाब में इसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है, क्योंकि पश्चिम में कोई भी पर्वत श्रेणी हो वह चौड़ी हो और जैसे जैसे यह पूरब की तरफ जाती है इसकी चौड़ाई घटती, तो यहाँ पर चौड़ाई कम है और यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। तो यह एकदम क्लियर कट हमको याद होना चाहिए। साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 15 किलोमीटर, क्योंकि संकरा हो जाता है। और हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। तो सभी हिमालय के साथ ऐसा ही है। साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि यह जो है गोरखपुर के समीप, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी हिस्सा है यह हिमालय की तलहटी के बेल्ट में है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो गोरखपुर के समीप है हुंडवा श्रेणी, यह पूरब में तुरिया मुरिया श्रेणी के रूप में जानी जाती है और इसको अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अभोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाने जाते हैं। वैसे हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ी को अलग से पढ़ेंगे, जिसमें आभर है, डफला है, मीरी है, मिसमी है। ये सब पहाड़ियाँ हिमालय की ही हैं लेकिन पूर्वोत्तर भारत में है। कहाँ पर है? पूर्वोत्तर भारत में है। उसी का नाम यहाँ पर दिया गया है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पर अगर हिमालय की औसत ऊंचाई देखा जाए तो हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 900 से लेकर के 1200 मीटर है, जबकि लघु हिमालय की ऊंचाई हम लोग औसत तरीके से देखे से 3500 से लेकर के 4300 मीटर के आसपास देखने को मिलती थी। वहीं पर ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6300 मीटर मिलती थी। तो यह इसकी औसत एक ऊंचाई है। और शिवालिक को जम्मू में जम्बू पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जम्मू पहाड़ी किसे कहते हैं तो बेसिक समझिएगा, जो शिवालिक हिमालय का विस्तार जम्मू एंड कश्मीर में है उसी को जम्मू पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। साथ में यहाँ पर यह भी देखना है कि इसका जो निर्माण है मध्य मायोसीन से प्रारंभ होता है और निम्न प्लिस्टोसीन के कालखंड तक हुआ है। वैसे इसके विषय में हम लोग जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ के संदर्भ में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं कि जो हिमालय का पूरा विकास है यह टर्शियरी कालखंड के लगभग 5 चरणों में संपन्न हुआ है और उसी का जो सबसे लेटेस्ट फेज है वह आपका कहलाता है यहाँ पर प्लिस्टोसीन कालखंड, प्लिस्टोसीन नहीं बल्कि कहते हैं मध्य मायोसीन कालखंड तक फैला हुआ है। तो यह उसका विस्तार है। साथ में यहाँ पर सीनोजोइक कालखंड में भी इसका विस्तार माना जाता है, यह हमको क्लियर होना चाहिए। और वैसे इसका व्यापक डिस्कशन हम लोग जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ में किए हैं। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर कि शिवालिक जो है, शिवालिक के गिरिपद अर्थात जो फुट हिल है अथवा उप हिमालय का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पश्चिम में सिंधु से, क्या पश्चिम में सिंधु से एक प्रकार से या फिर से शिवालिक का विस्तार बता रहा है। तो शिवालिक का विस्तार यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु नदी से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? पूरब में तीस्ता नदी तक जाता है, जो ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी है जो सिक्किम के चोल्हामू लेक से निकलती है, वहां तक फैला हुआ है। और यहाँ पर आप देखते हैं भाबर का मैदान है। क्या है? भाबर का मैदान है। अर्थात यहाँ पर अगर हम आ जाए अपने मैप पर, जो मैप हम यहाँ पर बना रहे थे, ये है एचएफएफ, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो हमने कहा ये जो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है यह एक प्रकार से विशाल मैदान और पर्वत या शिवालिक के मध्य में एक ट्रांजिशन पेटी है
और यही जो पेटी है, यही आपका तराई और भाबर का बेल्ट कहलाता है। यही क्या नाम जाना जाता है? इसी को हम लोग तराई प्लस भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। तो तराई और भाबर का जो मैदान है, यह बेसिकली एचएफएफ की पेटी है। तो एक प्रकार से यह हिमालय की तलहटी है, गिरिपद है, क्योंकि इसके पश्चात हिमालय समाप्त हो जाता है, इसके पश्चात मैदान की शुरुआत हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो फुट हिल है, फुट हिल में ही आपको देखने को मिलता है क्या? यहाँ पर मिलता है गिरिपद। क्या मिलते हैं? गिरिपद अर्थात भाबर के मैदान मिलते हैं। तो यह हमको क्लियर होना चाहिए। साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी, वैसे तीस्ता नदी का उद्गम तो हुआ है जो कंचनजंगा की एक श्रेणी है ग्रेट हिमालय की, और बेसिकली सिक्किम में है, वहाँ पर है चोल्हामू लेक, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग है। लेकिन सिक्किम के ही जस्ट नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पर मिलता है वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग वाला सेक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला सेक्शन है, वहाँ पर तीस्ता और रायडाक की नदियाँ जो हैं परस्पर मिल करके 90 किलोमीटर चौड़ा रिक्त स्थान बनाती हैं, और यहाँ पर शिवालिक जो है बिल्कुल अदृश्य हो जाता है। और यही तो क्षेत्र आपका कहलाता है राजमहल गारो गैप। क्या कहलाता है? राजमहल गारो गैप, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी मिल करके एक बहुत बड़ा डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पर इतना बड़ा गैप है लगभग 90 किलोमीटर का, कि यहाँ पर शिवालिक श्रेणी आपको नजर ही नहीं आती है। इसी प्रकार अगर देखें, यह श्रेणी जो है यह बृहद सीमांत दरार अर्थात ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। किससे? लघु हिमालय से, क्योंकि इसके उत्तर में है लघु हिमालय। तो लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से किस बाउंड्री द्वारा अलग होता है? उसका नाम है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। वैसे इसको हम कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसको कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और इसी को हम कह सकते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो इसी के कई नाम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो एमबीएफ है यही एमबीटी है, यही जीबीएफ है अर्थात ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी है, जो किसको किसको सेपरेट करती है? लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से सेपरेट करती है। तो वही तथ्य यहाँ पर लिखा गया है। साथ में ये भी लिखा है कि शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच में अनेक घाटियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अनेक घाटियां पाई जाती हैं, और इनको पश्चिम व मध्य भाग में दून और दुआर की घाटी कहते हैं। तो ऐसा हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो एमबीटी या एमबीएफ की घाटी है, इसी का जो मध्य वाला भाग है उसी को दून और दुआर की घाटी के नाम से जानते हैं, जिसमें पाटली दून, कोदरी दून, देहरादून और हरिद्वार जैसी संरचनाएं होती हैं। और इसी में जो इसका पश्चिमी विस्तार है, वहाँ पर हम लोग जम्मू कश्मीर की घाटी देखते थे अर्थात काश्मीर की घाटी देखते थे। इसी का जो नेपाल वाला विस्तार है, वहाँ पर काठमांडू की घाटी थी। इसी का जो हिमाचल प्रदेश था, वहाँ पर कुल्लू और कांगड़ा की घाटी है। यह सब तथ्य हम लोग इसी एपिसोड में देख चुके हैं। साथ में यहाँ पर अगर देखें, एक तथ्य और है, जैसे देहरादून है, हरिद्वार, ऐसे ही मैदान हैं, और ये जो मैदान है यह इसी घाटी में पाए जाते हैं, अर्थात जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है या एमबीटी है या एमबीएफ है, उसी में ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर मोटे कंकड़ व कांप निक्षेप से ढके हुए हैं। यह सब क्योंकि अवसाद से बने हुए हैं, तो अवसाद में पत्थर के टुकड़े और महीन अवसाद भी देखने को मिलते हैं। और यही सब तथ्य यहाँ पर लिखा गया है, और इन्हीं के संदर्भ में आपको ध्यान से समझना है। साथ में यहाँ पर एक तथ्य और हमको ध्यान रखना है, जो आपके लिए काफी आवश्यक है। और यहाँ पर है कुछ प्रमुख राजमार्ग जहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो अब हमें उम्मीद है आपको दर्रे लगभग याद हैं, और उन्हीं दर्रों का यहाँ पर प्रयोग करते हुए हम कुछ यहाँ पर राजमार्ग का डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझिएगा, यह अगर भारत का एक मैप है, तो भारत के मैप के संदर्भ में यहाँ पर कई स्टेट हैं, और इन्हीं स्टेटों के विषय में हम लोगों को यहाँ पर डिस्कशन करना है। तो हम सब तो नहीं देखेंगे। यहाँ पर ये जो सेक्शन है, ये वाला, तो ये जो है आपका लद्दाख वाला एरिया है। ये कौन सा एरिया है? लद्दाख का एरिया है। या जम्मू कश्मीर है, यह आपका हिमाचल प्रदेश है। क्या हिमाचल प्रदेश है? या जम्मू एंड कश्मीर है, और यह आपका है लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। इतनी बातें हमको क्लियर होंगी। अब यहीं पर कुछ राजमार्ग है जिसके विषय में हमको समझना है। कौन कौन से राजमार्ग हैं? स्पेस कम है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझना है। एक राजमार्ग है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? यहाँ पर आपको मिलता है जम्मू, जम्मू को जोड़ता है श्रीनगर से। तो जम्मू को श्रीनगर से जो राजमार्ग जोड़ता है, किसको किसको? जम्मू को श्रीनगर से। इस राजमार्ग पर
दो दर्रे मिलते हैं। कितने दर्रे मिलते हैं? दो दर्रे मिलते हैं। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रे पर राजमार्ग पर दो दर्रे हैं। साथ में यहाँ पर श्रीनगर से जब आप जाते हैं गिलगिट, कहाँ जाते हैं? यहाँ पर है गिलगिट। गिलगिट जाते हैं तो यहाँ पर भी एक राजमार्ग है, एक यहाँ पर दर्रा विद्यमान है। तो चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम कह रहे हैं कि जब आप जम्मू से, कहाँ से? यहाँ पर हम कह सकते हैं जब हम जम्मू से कहाँ जाते हैं? जम्मू से श्रीनगर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जम्मू से श्रीनगर। जब इस राजमार्ग पर चलते हैं, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब चलते हैं, तो यहाँ पर एक दर्रा मिलता है। एक क्या, दो दर्रे हैं। एक का नाम है चेनानी नासरी। क्या नाम है? चेनानी नासरी। और एक का नाम है बनिहाल दर्रा। क्या नाम है? बनिहाल दर्रा। और इसी बनिहाल दर्रे को हम कहते हैं जवाहर सुरंग। क्या है? जवाहर सुरंग। तो हम लोग देख चुके हैं बनिहाल जो दर्रा है यह बेसिकली लघु हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? लघु हिमालय का पार्ट है, पीर पंजाल श्रेणी पर है। तो यह जो पार्ट है यह लघु हिमालय का है, पीर पंजाल श्रेणी का है। किसका है? पीर पंजाल श्रेणी का है और जम्मू कश्मीर में है। तो यह पीर पंजाल दर्रा नहीं बल्कि बनिहाल दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो जब जम्मू से हम श्रीनगर जाते हैं तो यहाँ बीच में दो दर्रा मिलता है। एक का नाम है बनिहाल दर्रा और एक का नाम है चेनानी नासरी दर्रा। इसी प्रकार जब आप श्रीनगर से कहाँ जाते हैं? गिलगिट जाते हैं। कहाँ जाते हैं? यहाँ पर है गिलगिट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर है गिलगिट। तो जब आप श्रीनगर से गिलगिट जाते हैं तो यहाँ पर भी एक दर्रा मिलता है और गिलगिट। और यहाँ पर जो दर्रा है इस दर्रे का नाम है, वैसे देखो यहाँ पर अगर दर्रों की हम बात किया जाए तो कई दर्रे हैं, लेकिन यहाँ पर मिलता आपका बुर्जिल दर्रा। क्या है? ये है बुर्जिल दर्रा है जो किसको किसको जोड़ता है? यहाँ पे तो नहीं बल्कि यहाँ पे कह सकते हैं जो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। तो श्रीनगर से जब गिलगिट आप राजमार्ग पे जाते हैं तो यहाँ पर बुर्जिल दर्रा है। और बुर्जिल दर्रा के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह जो दर्रा है बेसिकली किसका पार्ट है? यह ग्रेट हिमालय का पार्ट है। कहाँ पर है? तो यह जम्मू एंड कश्मीर में फैला हुआ है। हम लोग इसके विषय में देख चुके हैं प्रीवियस एपिसोड में। इसी प्रकार जब हम लोग यहाँ से, आप ध्यान रखिएगा, श्रीनगर से, कहाँ से? श्रीनगर से अगर हमको जाना है लेह, कहाँ जाना है? लेह। यहाँ पर है लेह। श्रीनगर से जब लेह जाना है कारगिल होते हुए, क्या होते हुए? कारगिल होते हुए। तो श्रीनगर से अगर लेह जाना है हमको कारगिल होते हुए, तो यहाँ पर भी आपको एक दर्रा मिलता है। एक क्या, दो दर्रे मिलते हैं। कितने दर्रे मिलते हैं? दो दर्रा मिलता है। अर्थात जब श्रीनगर से हमको कहाँ जाना होता है? लेह जाना होता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ जाना है? लेह। तो यहाँ पर भी दो दर्रा मिलता है। तो दो दर्रे जो हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ पर एक दर्रे का नाम है जेड मोर दर्रा। क्या नाम है? जेड मोर दर्रा। और एक MORH, एक दर्रा है जेड मोर। और दूसरे का नाम है यहाँ पर है जोजिल दर्रा। क्या नाम है? जोजिल दर्रा। तो दो दर्रे हैं, ध्यान रखिएगा। एक दर्रे का नाम है बुर्जिल दर्रा। और बुर्जिल दर्रा जो है यह बेसिकली किसको किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर से जब आप गिलगिट जाते हैं तो यहाँ पर है बुर्जिल दर्रा। लेकिन जब यही श्रीनगर से आप लेह जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक जेडमोर दर्रा मिलता है और एक जोजिल दर्रा मिलता है। और यह दर्रा पुनः हम लोग पढ़ चुके हैं, यह भी ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। और कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। हम लोग क्रम से दर्रे के विषय में पढ़े हैं। ग्रेट हिमालय के जो सब दर्रे हैं उनको क्रम से हमने देखा है। इस प्रकार से हम दर्रों के नाम लिखे थे। यहाँ पर है बुर्जिल दर्रा है, जोजिल दर्रा है, ऐसे लिखे थे ना। तो यहाँ पर था, सबसे पहले हमारा था बुर्जिल दर्रा, फिर था यहाँ पर जोजिल दर्रा, याद आ रहा होगा आपको। फिर यहाँ पर है बारालाचा। क्या है? बारालाचा। फिर यहाँ पर है सिपकीला। लेकिन हमने आपसे कहा था कि यह जो दो दर्रे हैं ये कहाँ पर हैं? जम्मू एंड कश्मीर में हैं। और ये दो दर्रे कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में हैं। तो यह आपको याद होगा। उसी संदर्भ में हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो देखिए इस सेक्शन से देखो, जो पश्चिम में है, अर्थात जो पश्चिम वाला सेक्शन है, यहाँ पर है बुर्जिल दर्रा। लेकिन जब आप थोड़ा सा पूरब चलते हैं, थोड़ा सा पूरब चलते हैं, अर्थात यहाँ पर भी देखिए तो वहाँ पर आता है जोजिल दर्रा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब श्रीनगर से हम लेह जाते हैं, कहाँ जाते हैं? श्रीनगर से लेह जाते हैं तो यहाँ पर मिलता है जोजिल दर्रा। क्या मिलता है? जोजिल दर्रा। तो इन दर्रों के नाम हमको याद कर लेने हैं। साथ में अगर हम लेह से, कहाँ से?
लेह से यहाँ पर आए, मनाली या मंडी, ये हिमाचल प्रदेश में है। क्या है? मनाली और मंडी। तो जब हमको लेह से मनाली या मंडी जाना होता है, कहाँ से? लेह से मनाली या मंडी। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश का पार्ट है। यहाँ पर है मनाली या मंडी, दोनों हम नाम लिख सकते हैं। तो मनाली से जब मंडी जाए, लेह से मनाली या मंडी हमको जाना हो, कहाँ जाना हो? मनाली या मंडी अगर जाना है, जो हिमाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पर पुनः हमको 2 दर्रा मिलता है। पुनः कितने दर्रे मिलते हैं? 2 दर्रे मिलते हैं। और यहाँ पर जो 2 दर्रा है, इस प्रकार से 2 दर्रे हैं। एक दर्रा है जिसका नाम है बारालाचा। क्या नाम है? बारालाचा, जो किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय का पार्ट है। तो यहाँ पर एक दर्रा मिलेगा जो ऊपर वाला है, ये वाला, नॉर्थ वाला, ये वाला, इसका नाम है बारालाचा। ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है। लेकिन जो नीचे वाला दर्रा है दूसरा, इसका नाम है रोहतांग दर्रा। क्या नाम है? रोहतांग दर्रा। हम लोग देख चुके हैं, ये जो रोहतांग दर्रा था, यह किसका पार्ट है? यह लघु हिमालय का पार्ट है। पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार है। हम लोग पीर पंजाल पे 3 दर्रे देखे हैं। एक दर्रे का नाम है रोहतांग, एक का नाम है बनिहाल। बनिहाल जो है वह कहाँ पर चला गया है? तो बनिहाल चला गया है जम्मू से श्रीनगर जब जाते हैं तो। जम्मू से श्रीनगर जाते हैं तो यहाँ पर बनिहाल मिलता है और चनानी नासरी मिलता है। लेकिन जब मनाली से मंडी जाते हैं तो यहाँ पर मिलता है रोहतांग दर्रा, जो लघु हिमालय का पार्ट है। लेकिन यही मनाली से जब आप लेह जाते हैं तो यहाँ पर दूसरा दर्रा भी मिलता है जिसका नाम है बारालाचा दर्रा। और यह बारालाचा जो दर्रा है, यह किसका पार्ट है? यह ग्रेट हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? तो यह ग्रेट हिमालय का पार्ट है। और कहाँ पर है? यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो यह तथ्य आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ से राजमार्ग के संदर्भ में प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, और हम लोग पुनः कल के एपिसोड में पूर्वोत्तर का भारत है प्लस वहां पर हम डिस्कस करेंगे जो हिमालय का एक प्रकार से प्रादेशिक विभाजन है, उसका डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन इस एपिसोड का जो राजमार्ग वाला है या जो अन्य सेक्शन है, इसको आप कई बार देखने का प्रयास करें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए शेष चर्चाएं हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।